इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसलिए अगर हम अज्यूम करें एक डायपोल को अज्यूम करें और इस डायपोल के कारण पॉइंट ए है जो कि एट ए डिस्टेंस विच इज एट ए डिस्टेंस आर, और वहां पे पोटेंशियल कितना है, वहां पे पोटेंशियल है V। और यहाँ से थोड़ा और आगे डिस्टेंस देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज Q0, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है V ड्यू टू दिस डायपोल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चार्ज को मूव करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। चार्ज को मूव करेंगे पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी को मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे, ये डिस्टेंस अगर आ रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है dr, स्मॉल डिस्टेंस है। इसको हम dr डिस्टेंस मूव करेंगे। और यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है तो दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा B पॉइंट पे V माइनस डी। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा V माइनस डी। अब हमने क्या देखना है कि इस पॉइंट पे जो फोर्स इस वक्त जो इस पे फोर्स लग रही है, फोर्स किसकी इक्वल है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट, फोर्स ऑन द फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर यूनिट चार्ज पे फोर्स जो है वो E लग रही है, तो Q0 चार्ज पे फोर्स कितनी लग रही है, Q0 E। क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स कितनी हुई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी फोर्स लग रही है। और ये फोर्स किधर को लग रही है, ये फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पास है तो रिजल्टेंट फोर्स जो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। अब जब इसको मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ। और कितना वर्क डन हुआ, इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना वर्क डन हुआ। और ये जो वर्क डन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितनी है Q0T इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको इक्वेशन 1 मान। इसके बाद हमें ये भी पता है कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर किसी यूनिट चार्ज को मूव करे तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी से हमने मूव किया तो हमने वर्क डन किया, लेकिन पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी हमने किसको मूव किया था, Q0 चार्ज को। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना हुआ, dW/Q0। ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी। और जब इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, dW/Q0 इज इक्वल टू कितना, दोनों के बीच में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, माइनस डी का। कितना, माइनस डी का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब वर्क डन किसकी इक्वल हुआ, वर्क डन किसकी इक्वल हुआ, माइनस Q0 इनटू डी। ये वर्क डन किसकी इक्वल हुआ, माइनस Q0 इनटू डी बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 भी वर्क डन है और इक्वेशन 2 भी वर्क डन है।
इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। इसका मतलब क्यू नॉट ई इंटू डी आर इसकी इक्वल है माइनस क्यू नॉट इंटू डी वी। इसका मतलब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसर, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। और डी वी अपॉन डी आर क्या है? ग्रेडियंट, और यहाँ ग्रेडियंट क्या लो इसको, यहाँ इसको क्या कह लो? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ से ए से बी जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है, तो अगर ए से बी के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ए से बी तक अगर 1 सेंटीमीटर गए तो जितना पोटेंशियल में चेंज हुआ है वो किसकी इक्वल है? न्यूमेरिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। जैसे स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम स्पीड है, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चल रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो कम हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? पॉजिटिव चार्ज से है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जितना दूर जाएंगे उतना पोटेंशियल कम होगा। और तो अगर B से A की ओर जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो जो है पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और उसकी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसलिए नेगेटिव। इसके बाद हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब है? हमें पता है कि वर्क डन कब है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज। तो वर्क डन कब होगा? वर्क डन कब होगा? जब पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो ए से ज़्यादा दूर है और ए पॉइंट है वो इससे कम दूर है। तो ए पे पोटेंशियल ज़्यादा है और बी पे पोटेंशियल कम है, इसलिए ए से बी जाएंगे तो वर्क डन होगा, बी से ए जाएंगे तभी वर्क डन होगा, बिकॉज देयर इज ए चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा सरफेस ले लें, ये चार्ज है और यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी, और हम कुछ ऐसा सरफेस ले लें, जैसे अगर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लें या एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लें, तो यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना है इसका? सपोज r, ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? V1। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, इसको लगा लो r प्लस डी आर, ठीक है r। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? V2। ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? V2। लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का तो डायमीटर कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी r है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना हुआ? V1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना हुआ? V1। यहाँ पे भी पोटेंशियल V1, यहाँ पे भी पोटेंशियल V1, यानी ये पूरे के पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? V1 है। ये पॉइंट, इसको पॉइंट A लगा लो, B लगा लो, C D E, सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल कितना है? सेम है। यानी अगर हम मूव करें, एक चार्ज को मूव करें A से B से C तक, B से C तक अगर चार्ज को मूव करें तो हमने देखना वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन कितना है?
माइनस क्यू नॉट इंटू डी वी, चेंज इन पोटेंशियल, यानी माइनस क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट पोटेंशियल एट सी कितना है V1 माइनस पोटेंशियल एट बी कितना है, ये भी V1, यानी वर्क डन कितना हो गया, फिर ये 0 हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया, यानी ये पूरे सरफेस पे अगर हम चार्ज को मूव करेंगे, ये पूरे सरफेस पे अगर हम चार्ज को चाहे C टू D, D टू E, E टू A कहीं पे या A टू E कहीं पे भी मूव करेंगे, या यहाँ से सिर्फ इतना भी मूव करो, तो ये पूरे सरफेस पे वर्क डन कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, इक्वल है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इक्वल है। तो ऐसे सरफेस को जहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये क्या है, ये है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और उसका प्रॉपर्टी क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा।